नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी जो है एक ओलंपियन की है जिसका नाम था कैरली। बात 1938 की है। हंगेरियन आर्मी में एक सोल्जर हुआ करता था, उसका नाम था कैरली। वो एक बेस्ट शूटर था और 1938 में हंगरी में जो पिस्टल शूटिंग में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसमें उसका स्थान प्रथम था। मतलब उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ था और उसके देश वालों को, उसके देशवासियों को, सभी को ये लग रहा था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें जो है केरली प्रथम स्थान प्राप्त करेगा और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके आएगा, और संभावनाएं भी यही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था। तो सभी देश, जितने भी देश थे वो सभी अपने आप को जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। तो हंगरी भी जो है अपने को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार कर रहा था, उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तो वहाँ भी आर्मी ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे और एक ऐसे ही आर्मी ट्रेनिंग कैंप में केरली भी था। वहाँ उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। एटीसी में, आर्मी ट्रेनिंग कैंप में जो है केरली के दाएं हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट जाता है। वो हाथ जिससे कि वो पिस्टल शूटिंग किया करता था, वो हाथ जिसके कारण वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत सकता था, वो हाथ जो है हैंड ग्रेनेड के कारण जो है फट जाता है, लूज हो जाता है उसका। तो बहुत दुखी हो जाता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो 1 महीने तक लगातार उसका जो है इलाज चलता है। और अब यहाँ पर उसके पास दो परिस्थितियाँ हैं। एक तो ये कि वो अपने दाएं हाथ को जिसको उसने खो दिया है, अब उसकी यादों के साथ या ओलंपिक के मेडल की यादों के साथ जिसे वो जीतना चाहता था, वो जीवन भर अपना जीवन गुजारे। या दूसरी परिस्थिति ये है कि अब उसके पास जो बचा हुआ है उसके साथ वो आगे बढ़े। अब बचा उसके पास क्या है, उसका बायां हाथ बचा हुआ है। वो क्या करता है, वो तैयार होता है, वो फिर से तैयारी करता है। वो जो है इस दौरान जब तैयारी करता है तो किसी को बताता नहीं। वो अपने बाएं हाथ को, जिस हाथ से वो लिखना भी नहीं जानता था, उस हाथ को प्रिपेयर करता है पिस्टल शूटिंग के लिए। कितना टफ होगा कि जिस हाथ से वो लिख भी नहीं सकता है, जो उसका डेली यूज का हाथ ही नहीं है, उसे अब जो है अपने बाएं हाथ से पिस्टल शूटिंग के लिए क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। फिर वो 1939 में हंगरी में जो एक नेशनल चैंपियनशिप होती है वहाँ पर जाता है। वहाँ पर सभी लोगों को लगता है, जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, सबको लगता है कि यार ये एक जुनून है, ये स्पोर्ट स्पिरिट है कि कैरली के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। वो अपना दायां हाथ खो चुका है, पिस्टल शूटिंग नहीं कर पा रहा है, और तब भी जो है वो हमको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। लेकिन कैरली कहता है कि मैं सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं पार्टिसिपेंट हूँ, मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करूँगा, प्रतिभाग करूँगा। वो प्रतिभाग करता है 1939 की नेशनल चैंपियनशिप में वो प्रतिभाग करता है। और न केवल प्रतिभाग करता है, वहाँ फर्स्ट स्थान लेकर के आता है, प्रथम स्थान लेकर के आता है और गोल्ड मेडल जीतता है। तो सबको अचंभित कर देता है, इतनी प्रिपरेशन उसने की थी। अब वो तैयार था 1940s की ओलंपिक जो चैंपियनशिप थी उसके लिए। उसका पूरा ध्यान था 1940s के ओलंपिक चैंपियनशिप पर होता क्या है, क्योंकि 1939 में, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है 1940s के ओलंपिक जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। वो दुखी हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि जहाँ मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, तो एक और घटना सही, मैं अपने आप को जो है अगले ओलंपिक के लिए तैयार करूंगा। तो अगला ओलंपिक होने वाला होता है 1944 में। वो लग जाता है तैयारी पे, पूरे 4 सालों से अपना मन बना लेता है कि मैं तैयारी करूंगा, और तैयारी करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को। लेकिन फिर होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्योंकि 1939 से 1945 तक चला, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1944 के ओलंपिक्स भी स्थगित हो जाते हैं, उस साल नहीं होते। तब आप लगाइए 19, पहले उसका दायां हाथ चला गया बेचारे का, फिर 1940s के ओलंपिक निरस्त हो गई, फिर 1944 के ओलंपिक जो है आपके निरस्त हो गए। फिर वो अपने आप को ढाढ़स बंधाता है और फिर वो तैयारी प्रारंभ कर देता है। फिर वो 1948 के ओलंपिक्स की तैयारी करता है और 1948 के ओलंपिक्स में वो प्रतिभाग करना चाह रहा है। अब आप लगाइए कि 1938 में जिस कैरली को 28 साल थे, अब 1948 में जो है वही कैरली 38 साल का हो गया है। 10 साल का एक गैप आ गया है। और इस 10 साल के गैप में आपको पता है स्पोर्ट्स में क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे नए कॉम्पिटिटर्स हमारे सामने आते जाते हैं। तो इस 10 साल के गैप में कई सारे कॉम्पिटिटर्स जो है उसके सामने है। तो 1948 के ओलंपिक्स में वो प्रतिभाग करता है, और 1948 के ओलंपिक्स में प्रतिभाग करने के साथ साथ वो जो है गोल्ड मेडल लेकर के आता है।
मतलब उसका जो प्राइज़ वहाँ पर था वो फर्स्ट प्राइज़ जीत जाता है, प्रथम स्थान अपना बनाता है और गोल्ड मेडल लेकर के आता है। वो यात्रा उसकी यहीं पर नहीं रुकती, फिर वो 1952 के ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करता है और वहाँ भी गोल्ड मेडल जीत कर आता है। और किससे? वही अपने बाएं हाथ से। वो अपने बाएं हाथ को तब प्रिपेयर कर देता है, अपना दायां हाथ वो लूज कर चुका था। तो और विश्व में कीर्तिमान स्थापित करता है कि पिस्टल शूटिंग में पहला ऐसा खिलाड़ी जिसने लगातार 2 ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीते हो। तो कहने का मतलब इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लूजर्स होते हैं, जिन्हें जो असफल हो जाते हैं, या जो लूजर्स ही कहूँगा मैं, जो लूजर्स होते हैं उनके पास 100 बहाने होते हैं किसी काम को ना करने के, और जो सफल व्यक्ति होता है उसके पास एक जुनून होता है किसी काम को करने के लिए और वो उसको कर जाता है। तो मेरा यही कहना है कि हमें जीवन में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हमारे सामने एक मार्ग बंद होता है तो दूसरा मार्ग भी सामने होता है हमारे, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी मैंने आपको सुनाई, और इसी तरीके से मैं आगे भी आपके सामने स्टोरीज़ को, मोटिवेशनल स्टोरीज़, प्रेरक कहानियों को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।